श्री जाम्बान जी। श्री जाम्बान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अवतार थे। जब रात दिन संसार के सृजन में लगे, ब्रह्मा ने देखा कि इस प्रकार भगवान का भजन तो बनता नहीं है और बिना प्रभु के भजन के संसार में की गई समस्त क्रियाएं व्यर्थ हैं। तो उन्होंने अपने एक रूप से ऋक्षराज जाम्बान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया और रात दिन अपने जीवन को भगवान के मंगलमय स्वरूप के ध्यान में, उनके भजन एवं गुणानुवाद में तथा उनकी सेवा में बिताने लगे। जब सतयुग में भगवान ने वामन अवतार में विराट रूप धारण कर बलि को बांध लिया, तो जाम्बान भी उनके दर्शन करने के लिए आए। इस समय भगवान के उस विराट स्वरूप को देखकर ऋक्षराज के मन में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने हाथ में बेरी ली और उसे बजाते हुए समस्त दिशाओं में भगवान की कीर्ति पताका फहराए और विराट भगवान की 7 प्रदक्षिणा केवल 2 घड़ी में ही समाप्त कर ली। जब त्रेता युग आया तो जाम्बान कपिराज सुग्रीव के मंत्री बने, क्योंकि आयु, विद्या, बल, बुद्धि और विवेक में सबसे अधिक बड़े चढ़े होने के कारण वे ही सभी को उचित सलाह दे सकती थी। वानर जिस समय माता सीता की खोज में निकले और हताश होकर समुद्र के किनारे आकर बैठ गए, तो जामवंत ने ही ये सम्मति प्रकट की कि पवन के समान बल वाली पवन पुत्र ही लंका जा सकती है। उन्होंने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया और उन्हें लंका भेजा। राम रावण युद्ध में जाम्बान मानो प्रधानमंत्री ही थे। सभी कार्यों में श्री राम इनकी सम्मति लिया करते थे। लंका युद्ध में जब मेघनाथ की माया ने सबको व्याकुल कर दिया था, उस समय भी श्री जाम्बान को वे माया स्पर्श न कर सकी। ये सब प्रभु के भजन का प्रताप ही था। सेना में सबसे वृद्ध जाम्बान के मुष्टि प्रहार से राक्षस राज मेघनाथ और रावण सरीखे वीरवर भी मूर्छित हो जाते थे। लंका विजय के बाद राज्याभिषेक हो जाने पर सुग्रीव, अंगद आदि के विदा करते समय जब श्री रामचंद्र जी ने इनसे भी जाने को कहा, तो इन्होंने तब तक श्री राम दरबार को नहीं त्यागा जब तक प्रभु ने उन्हें द्वापर में दर्शन देने का आश्वासन नहीं दे दिया। जाम्बान की इच्छा हमेशा ये रहती थी कि कोई मुझे द्वंद्व युद्ध में संतुष्ट करे। लंका युद्ध में रावण भी उनके सामने टिक नहीं सका था, अतः जाम्बान की अभिलाषा बढ़ती ही रही। भगवान तो भक्त वाच्छा कल्प ठहरे। भक्तों की अभिलाषा को पूरा करना तो उनका व्रत है। अतः अपने भक्त जाम्बान की इस अभिलाषा को उन्होंने द्वापर में पूरा किया। द्वापर में सत्यजित नामक एक श्रेष्ठ यादव ने सूर्य की अर्चना करके सीमंतक मणि प्राप्त कर ली थी। मणि की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण ने उससे कहा कि इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दो। लोभवश सत्यजित ने ऐसा करने से मना कर दिया। संयोगवश उस मणि को गले में डालकर सत्यजित का छोटा भाई प्रसेनजित जंगल में शिकार के लिए गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। अब मणि सिंह के हाथ लगी और वह उसे लेकर ऋक्षराज जाम्बान की गुफा में गया। जाम्बान ने उसे मारकर मणि ले ली एवं उसे अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। उधर जब प्रसेनजित शिकार के पश्चात वापस नहीं पहुंचा, तो सत्यजित को शंका हुई कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर उससे मणि छीन ली है। धीरे धीरे ये प्रवाद चारों ओर फैल गया। श्री कृष्ण ऐसा कीर्ति को दूर करने के लिए मणि का पता लगाने को चल दिए और प्रसेनजित के मरे घोड़े से सिंह का मार्ग खोजते हुए जाम्बान की गुफा में जा पहुंचे। जब श्री कृष्ण गुफा के अंदर गए तो इनको देखकर गुफा में कोलाहल मच गया। हल्ला गुल्ला सुनकर जाम्बान बाहर आए और दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। 27 दिन तक दोनों एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार करते रहे। अंत में केशव के वज्र के समान लगने वाले घूंसों से जब जाम्बान का शरीर चूर चूर हो गया, तो वे सोचने लगे, निश्चय ही ये मेरे प्रभु राम है, क्योंकि इस त्रिलोकी में ऐसा दूसरा कोई भी दानव, दैत्य या देवता नहीं है।
जो मुझे परास्त कर सके। जब श्री कृष्ण ने देखा कि भक्त की द्वंद्व युद्ध की अभिलाषा पूरी हो गई है, तो उन्होंने जामवान को धनुर्धारी राम के रूप में दर्शन दिए। अपने प्रभु को पहचान कर ऋक्षराज उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना वरद हस्त उनके शरीर से लगाया, तो युद्ध से उत्पन्न हुई पीड़ा, शांति और क्लेश सब दूर हो गए। ऋक्षराज ने उस मणि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर अपनी कन्या जामवती को भी उनके पदारविंद की सेवा करने के लिए दे दिया। इस प्रकार ऋक्षराज ने चारों युगों में भगवान का गुणगान करते हुए अंत में अपना सर्वस्व अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया।